गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड। आज हम लेसन नंबर 13 पर्यावरण प्रदूषण पढ़ेंगे। पर्यावरण क्या होता है? जो हमारे आसपास का वातावरण होता है उसे हम क्या कहते हैं? पर्यावरण। जो हमारा आसपास का जो वातावरण होता है वो क्या कहलाता है? पर्यावरण। तो पर्यावरण कैसा होना चाहिए? स्वच्छ होना चाहिए। होना चाहिए। आपको अच्छा लगेगा ना अगर आपके आसपास का जो एरिया है वो साफ सुथरा हो, हरा भरा हो, तो वो कैसा रहता है? आपको अच्छा लगेगा। और जब हमारे आसपास का वातावरण साफ सुथरा रहेगा, स्वच्छ रहेगा, तो हम कैसे बने रहेंगे? निरोगी बने रहेंगे, स्वस्थ बने रहेंगे। तो आपको लेसन के माध्यम से ये चीजें बताई गई हैं कि पर्यावरण प्रदूषण जो होता है किसके द्वारा? मनुष्य के द्वारा ही पर्यावरण प्रदूषण किया जाता है। और मनुष्य के लिए ही पर्यावरण में रहना जरूरी है। अगर वो अशुद्ध हवा में सांस लेगा तो वो बीमार होगा। अगर वातावरण गंदा करेगा तो उससे जो दूषित वायु निकलेगी वो भी अगर वो सेवन करेगा तो उससे भी वो बीमार पड़ेगा। यानी कि पर्यावरण सबसे ज्यादा जरूरी मनुष्य और जानवरों के लिए है। भाई जानवर तो वातावरण स्वच्छ कर नहीं सकते, लेकिन मनुष्य को भगवान ने इतनी शक्ति दी है, इतनी बुद्धि दी है कि जो उसका वातावरण है, आसपास का जो एरिया है वो उसको साफ सुथरा रख सके। लेकिन हमारे में से ही कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो वातावरण को क्या करते हैं? गंदा करते हैं, प्रदूषित करते हैं। अब हम लेसन में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हमारे चारों ओर का वातावरण क्या कहलाता है? पर्यावरण। हमारे पर्यावरण के अंतर्गत जल, वायु एवं पृथ्वी आते हैं। जल, वायु एवं पृथ्वी, यानी कि हम जहाँ रहते हैं ये सब एरिया, जल आता है, वायु आता है, पृथ्वी पर तो हम रहते हैं। तो हमें जल और वायु को कैसा रखना चाहिए? स्वच्छ रखना चाहिए। ये स्वच्छ कब रहेंगे? वायु प्रदूषण कब, जल प्रदूषण कब होता है? जो जहाँ पीने योग्य जल होता है वहाँ पर लोग कपड़े धोते हैं, मवेशियों यानी गाय भैंस आदि को नहलाते हैं, जिससे उनका शरीर का जो गंदा पानी है वो जाके किस में मिल जाता है? पीने के जल में मिल जाता है। और उसके बाद जो कारखाने, फैक्ट्रियाँ, उससे जो रासायनिक जल निकलता है वो आकर के पिए जल में मिल जाता है। तो ये हमारे जल को क्या करते हैं? दूषित करते हैं। अब आगे चलें। हम पर्यावरण का हिस्सा है, हम पर्यावरण का हिस्सा हैं। हमें अपने पर्यावरण को सदैव स्वच्छ और सुंदर रखना चाहिए। कैसा रखना चाहिए? स्वच्छ यानी साफ सुथरा रखना चाहिए और सुंदर रखना चाहिए। ऐसा कोई भी कार्य जो पर्यावरण को प्रदूषित करे यानी उसे हानि पहुंचाए वो हमें कभी नहीं करना चाहिए। कौन कौन से कार्य हैं? ना तो हमें जल को दूषित करना चाहिए, ना ही क्या कहते हैं वायु को प्रदूषित करना चाहिए। वायु प्रदूषित कब होती है? जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं और उससे निकलने वाली जो विषैला धुआं है वो वायु में फैलता है, तो उससे वायु दूषित होती है। और जो कारखाने उनकी चिमनियों से निकलने वाला जो काला धुआं है वो हमारे वायु में मिलता है, तो उससे भी हमारी वायु क्या होती है? प्रदूषित होती है, दूषित होती है। हमारा पर्यावरण हमारी विरासत है। हमें विरासत में पर्यावरण मिला है, बिल्कुल स्वच्छ और बिल्कुल अच्छा मिला था। जगह जगह हरियाली, साफ सुथरे नदियाँ, झरने, झील, तालाब, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर पर्यावरण ईश्वर ने हमें, भगवान ने हमें दिया है। लेकिन मनुष्य ही धीरे धीरे इसको खत्म कर रहा है, इसकी शुद्धता को खत्म कर रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ काट रहे हैं। जो पेड़ से क्या निकलती है? ऑक्सीजन निकलती है। और वो जो ऑक्सीजन है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन हम सांस में लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, तो पेड़ लगाना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन आज का जो मनुष्य है वो अपने ही लिए नुकसान पहुंचाने के, अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहा है एक तरह से। जो अधिक मात्रा में पेड़ पौधे काट रहे हैं, वायु प्रदूषण कर रहे हैं, जल प्रदूषण कर रहे हैं। इससे क्या होगा? मनुष्य का जीवित रहना ही बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब आगे चलें। हमारा पर्यावरण हमारी विरासत है, हमें पूर्व में मिला है। हमें इसे बहुत ही संजोकर रखना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए, इसे संभाल कर रखना चाहिए। हमारे पर्यावरण जैसे जल तथा वायु को अपने कृत्य कर दूषित नहीं करना चाहिए, यानी कि अपने कार्यों से हमें वायु और जल को दूषित नहीं करना चाहिए। दूषित पर्यावरण का दुष्प्रभाव हम प्राणियों को ही भोगना पड़ेगा। यदि पर्यावरण दूषित हुआ तो उसका परिणाम जो होगा वो भी हमें भोगना पड़ेगा। यदि वायु प्रदूषित होगी तो हम दूषित वायु में सांस लेंगे तो हम बीमार पड़ेंगे। जल प्रदूषित होगा, जल अगर हम पिएंगे, दूषित जल हम पिएंगे तो उससे हम बीमार पड़ेंगे। जल, अब उसके बाद हम देखते हैं जल को किस तरह
दूषित करता है मनुष्य। हमारे लिए जल जीवन का अमूल्य अंग है ना। जल के बिना, हवा के बिना हम नहीं रह सकते। पानी भी पीना बहुत जरूरी है और सांस लेना भी बहुत जरूरी है। दोनों ही हमारे लिए जरूरी है। उसके बाद भी मनुष्य अपनी मूर्खता से इन दोनों को ही नुकसान पहुंचा रहा है। यह सभी प्राणियों के लिए अमृत तुल्य है। पानी जो है अमृत के तुल्य है, यानी पानी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। मनुष्य ने विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाने के लिए विभिन्न कारखाने खोले, बहुत ज्यादा कारखाने खोले। वह कारखानों में निकलने वाला अपशिष्ट जो पदार्थ है वो किस में फेंक देते हैं? जल में फेंक देते हैं, जिस कारण हमारा जल क्या हो जाता है? दूषित हो जाता है। उसके बाद वायु प्रत्येक प्राणी की प्राण वायु है। प्रत्येक वायु के लिए जो वायु है वो प्राण वायु है, परंतु मनुष्य इसे भी दूषित कर रहा है। कारखानों एवं वस्तुओं को जलाने आदि से जो धुआं निकलता है वह वायु में मिलकर उसे दूषित कर रहा है। हमें इसे स्वच्छ बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। वायु किस प्रकार से दूषित हो जाती है, आओ जानिए। हमें अपनी वायु को कैसे रखना चाहिए? शुद्ध रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। आओ जाने। हवादार तथा स्वच्छ मकान बनाते समय हमें मकान में हवा के आने जाने के लिए समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। खिड़कियां, दरवाजे आदि हम लगाते हैं, इसके लिए खिड़की तथा जाली लगानी और मकान को साफ सुथरा रखना चाहिए। आप देखिए पेड़ पौधे, वायु किस तरह दूषित होती है? जो कारखाने आदि खुले हुए हैं, उनसे जो विषैली गैस निकलती है वो आकर किस में मिल जाती है? वायु में। उससे हमारी वायु कैसी होती है? दूषित होती है। अधिक से अधिक मात्रा में गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है और गाड़ियों से जो विषैला धुआं निकलता है वो हमारे वायु में मिलता है। इससे भी हमारी वायु दूषित हो रही है और जो पेड़ पौधे हैं उनकी बहुत अधिक मात्रा में कटाई हो रही है, उससे भी हमारी वायु क्या होती है? दूषित होती है। आगे चले, पेड़ पौधे लगाने चाहिए। हमें पेड़ पौधे बहुत ज्यादा लगाने चाहिए। पेड़ व पौधे हवा को शुद्ध करने में काम आते हैं। कैसे आते हैं? जो पेड़ है वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पेड़ क्या करते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। यानी कि मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, दूषित वायु छोड़ता है, और पेड़ उसे शुद्ध करके वापस ऑक्सीजन में बदल के वातावरण में छोड़ देते हैं, जिससे मनुष्य आराम से सांस ले पाता है। तथा शुद्ध करने में सहायता, हमारी वायु को शुद्ध करने में पेड़ों का बहुत ज्यादा महत्व है। अतः हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ हमारे लिए हवा में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पेड़ हमारे लिए क्या छोड़ते हैं? हवा में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। अब देखो, सफाई रखते समय मुंह तथा नाक का ढकना। सफाई करते समय आसपास अपनी मुंह और नाक को आपको ढक रहना चाहिए। सफाई करते समय मुंह और नाक पर बारीक कपड़ा बांधना चाहिए। दोपहिया वाहन चलाते समय भी मुंह पर बारीक कपड़ा बांधना चाहिए का प्रयोग करना चाहिए, जिससे धूल के जो कण होते हैं वो सीधा हमारे नाक और मुंह के द्वारा हमारे शरीर में ना जा पाए और हमारे शरीर को किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुंचा पाए। ये आपका लेसन था। और लेसन में आपने जाना कि जल और वायु हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जरूरी है। जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, तो वायु के बिना भी हम जीवित नहीं रह सकते। जल को शुद्ध करने के लिए हमें कारखाने वगैरह हैं, वो जो पिए जल के स्रोत है उनसे दूर लगाना चाहिए, और जो उससे दूषित जल निकलता है उसकी अलग से कहीं व्यवस्था होनी चाहिए। वायु जो है, वायु को दूषित किस प्रकार किया जाता है? कल कारखानों से विषैला धुआं निकलता है वो हमारी वायु में मिल जाता है। तो ऐसे कारखाने जहाँ पर चिमनियाँ आदि लगाई जाती है और हवा में दूषित हवा को छोड़ा जाता है, तो उसका भी कोई ना कोई व्यवस्था होनी चाहिए। ये सब किससे होगा? पेड़ पौधे लगाने से। अगर अधिक से अधिक पेड़
पौधे लगाए जाएंगे तो वायुमंडल में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी, जिससे जो दूषित धुआं है उसका जो दबाव है वो कम हो जाएगा और मनुष्य को भी सांस लेने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधों से क्या निकलती है? ऑक्सीजन हमारे वातावरण के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये आपने लेसन में जाना पर्यावरण प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और पेड़ पौधों को काटना, ये सब क्या कहलाते हैं? पर्यावरण प्रदूषण। इनको हमें जल को भी साफ सुथरा रखना चाहिए, वायु को भी स्वच्छ रखना चाहिए और हवादार स्वच्छ मकान बनाने चाहिए। पेड़ पौधे लगाकर हम वातावरण को बहुत जल्दी शुद्ध बना सकते हैं। थैंक यू बेटा।